बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एग्जामिनेशन तो क्लियर हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है। बहुत से स्टूडेंट ये भी चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर एग्जाम देना तो ठीक है लेकिन इंटरव्यू ना हो और गवर्नमेंट जॉब हो। अगर आपका भी यही सपना है और आपको भी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू फेसेस करने में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की, एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम अटेंड करने हैं, आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सो ये होने वाली है आरबीआई बैंक की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं, की तरफ से निकाली गई 650 पदों पर असिस्टेंट वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत ये है इस वैकेंसी की कि यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम अटेंड करने हैं, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है एंड ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में ए टू जेड डिटेल समझते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि ये फेक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फेक वैकेंसी है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर गूगल पर आरबीआई वैकेंसी डालेंगे तो आपको भी इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ही ले चलती हूँ। सब आपको ये बता देती हूँ कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो हाल ही में निकाली गई है, यानी 16 फरवरी के दिन ये वैकेंसी आउट हुई है और इस लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 8 मार्च 2026। मतलब अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप इसका फॉर्म, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो जरूर से भरिए क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज में से एक होने वाली है। पोस्टों की अगर बात करूं तो असिस्टेंट पोस्ट की ये भर्ती होने वाली है जिसमें 650 पदों के लिए वैकेंसी है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग वैकेंसीज आउट हुई हैं। किस कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली हैं वो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में ही दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो www.rbi.org.in पर जाकर इस वैकेंसी को खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल 2025। नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। 16 फरवरी 2026 से आउट हुआ है फॉर्म एंड 8 मार्च इसका लास्ट डेट होने वाला है। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है और क्या क्या डिमांड रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। कौन कौन बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर तो कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन जो कि मेल है फीमेल है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट कैन अप्लाई, यानी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपने 50% मार्क्स लाए हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर और एक्स्ट्रा कोई भी लिमिटेशन या फिर कोई भी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगी गई है। यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वो फॉर्म नहीं भरिएगा क्योंकि लास्ट में इसका एक एलपीटी प्रोसेस भी होता है। तो भाई जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज को चेक किया जाता है। तो अगर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज आती है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे कौन बंदा फॉर्म भर सकता है, जैसा कि मैंने बताया एनी सिटी इंडियन आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं एंड जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 28 रखी गई है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज 28 होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। तो यदि आप SC ST हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इससे आप इस फॉर्म को 33 ईयर तक भर सकते हो। अगर आप बैकवर्ड यानी ओबीसी से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप PWBD कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ओके। अब यदि कोई विडो है या डिवोर्स्ड वुमेन है तो 35 ईयर, और यदि आप SC ST कैटेगरी से है, महिला है, आप विडो है या फिर डिवोर्सेस में वुमेन है तो आपको 40 ईयर तक फॉर्म भरने की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे लिखा है टू एक्सटेंट ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0 to 3, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 650 पोस्ट हैं। अगर आप देखें तो ये वैकेंसी अलग अलग जगह से अलग अलग है। देखिए जैसे कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है कि आप जहां से भी इस फॉर्म को अप्लाई करें सोच समझ के करें क्योंकि ये आपकी
परमानेंट वहीं पे फिक्स जॉब होगी, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब आप फॉर्म भरिएगा, सपोज अगर आप भोपाल से भर रहे हैं तो आपको पूरी उम्र वहीं पर भोपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना नेसेसरी है। तो आप यहाँ पे SC ST OBC EWS कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पोस्ट उसको देख सकते हो कितनी पोस्ट खाली है, क्लियर। टोटल है 650 पोस्ट, क्लियर, ओके। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वे आपका बिना इंटरव्यू का सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, एक प्री टेस्ट होगा, एक मेन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका LPT टेस्ट भी होगा। अब प्री टेस्ट में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिए प्री टेस्ट क्या है, एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जो बंदा प्री क्वालिफाई करेगा वो मेंस में जाएगा। मेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपके मार्क्स मेंस में ज्यादा आते हैं तो आपका मेरिट में नाम आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो लास्ट प्रोसेस मैंने बताई LPT की यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो कुछ ऐसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होती है वो कुछ ऐसी है कि आपको उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आ रही है कि नहीं आ रही है वो चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट ही होगा। मेन सिलेक्शन मेंस के आधार पर होने वाला है, तो आपको मेंस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। तो अब आपको पढ़ना क्या क्या होगा और कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो दोस्तों जो आपका प्री जो पेपर होने वाला है वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है और इसमें 100 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। सब्जेक्ट में अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल और रीजनिंग, ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक। तो मेंस में आपको टेक्स्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर का नॉलेज, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 200 क्वेश्चन का होने वाला है। तो आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग टाइमिंग भी डिसाइड की गई है, क्लियर। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं LPT टेस्ट की। तो देखिए जब आप प्री और मेंस दोनों निकाल लेंगे, मेंस में आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, तब फिर आपका ये लोकल PNC टेस्ट होगा जिसमें ये चेक करेंगे कि आपको वहां की भाषा आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी फीस है दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज की फीस जमा करनी होगी। और यदि आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज की मात्र फीस जमा करनी है, ठीक है। और अगर आप स्टाफ है तो निल है, ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल। आई थिंक कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना इंटरव्यू का एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेने का मौका है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से फॉर्म भी भर सकते हैं और आप चाहें तो फॉर्म भरवा भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।